सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। बलिया के सलेमपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर और पुरातात्विक मूर्तियों पर स्थलों की खुदाई को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार भाईचारे की खुदाई कर रही है। सांसद ने आरोप लगाया कि यूपी में कानून का राज नहीं है और मनमानी तरीके से संविधान की परिभाषा तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बुलडोजर और इनकाउंटर के सहारे जनता को डराने का काम कर रही है। राजभर ने टिप्पणी की, जिन कर्मचारियों ने इनकाउंटर किए उन्हें बुढ़ापे में अपने पापों का एहसास होगा। यूपी में पुरातात्विक मूर्तियों और स्थलों की खुदाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार 1947 से पहले जो धर्मस्थल थे वही बने रहेंगे। सरकार इन मुद्दों को उठाकर महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटका रही है। राजभर ने आरोप लगाया कि बनारस में खुदाई के दौरान देवताओं की मूर्तियां को नदी में फेंका गया। उन्होंने सुझाव दिया कि बलिया में 400 मीटर नीचे कच्चे तेल का खजाना है, जिसे निकालने से क्षेत्र का विकास हो सकता है। सांसद ने सरकार से इस दिशा में ध्यान देने की अपील की। जिस तरीके से इन्हीं से संबंधित है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे यूपी में कानून का राज नहीं है और जिस प्रदेश में कानून का राज न हो, मनमानी संविधान की परिभाषा की जाती हो, मनमानी तौर पर संविधान निर्माताओं को अपमान किया जा रहा हो, पूरी बिजली व्यवस्था प्राइवेट हाथों में दी जा रही हो, कर्मचारी आंदोलन पर है, नौजवानों की नौकरी खत्म हो गई और वो अब ठेके पर चले गए, तो ऐसी सरकार से क्या आशा करते हैं? इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, जो सरकार जिस आदमी को ढोलक नहीं बजाने आता है वो ढोल से पीटता है, तो इस सरकार को सरकार चलाने नहीं आता, इसलिए बुलडोजर पर भरोसा करती थी। बुलडोजर पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। अब उसी तरह से अब इनकाउंटर, कई तो लोगों पर FIR हुआ है। जितने इनके इनकाउंटर करने वाले सरकार के कहने पर अधिकारी हैं, जब बुढ़ापे में जेल चले जाते हैं तब इनको पता चलता है इनकाउंटर करने का मजा। पाप लगता है, दोष लगता है। अच्छा, यूपी में ये देखा जा रहा है कि कई जगह संभल लगायत कई जगहों पर कहीं मूर्तियां मिल रही हैं, कहीं बावड़ियां मिल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा संविधान कहता है कि 1947 के पहले जिस स्थान पर मंदिर होगा मंदिर रहेगा, जिस स्थान पर मस्जिद रहेगी मस्जिद रहेगा, जहाँ चर्च है, जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ रहेगा। 1991 में भी जब राम जन्मभूमि का फैसला आया, उस समय भी संविधान ने, भारत की कानून ने इंतजाम किया कि अब इसके बाद कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसानों के घर, खेत, गोदामों से किसान की खाद गायब थी, महंगाई बेशुमार, बेरोजगारी बेशुमार, भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि थानों पर लूट मची हुई है, तहसीलों में लूट मची हुई है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी भाईचारा की खुदाई करती है, और भाईचारा की खुदाई जब करती है तो उनको यही सब मिलता ही है। इनको बड़ा, ये हिंदू धर्म के भी नहीं है। हिंदू धर्म के होते तो ट्रकों पर लाद करके JCB से देवताओं की बनारस में मूर्तियाँ उठा के ट्रकों में लाद दिया और लाद करके ले जाके दूर फेंकवाया। आप ही मीडिया के भाई देखे थे। तो जब हमारी स्थापित मूर्तियों को तो ले जा करके नदी में फेंकवा दिया, और अब रोज ये भाईचारा की खुदाई कर रहे हैं। जब खुदाई होगा तो कुछ तो होगा ही होगा। अरे खुदाई करना है तो हमारे इस बलिया में तेल मिला था ना, 400 मीटर नीचे हमारे बलिया में कच्चे तेल का खजाना है। आके इसी खुदाई कर को तेल निकालो कि हमारे बलिया की भाग खुल जाए। धन्यवाद। देखा जा रहा है सर कि अभी